राजेश और विकास दोनों जान के दोस्त थे। उन्हें नए नए एडवेंचर्स का बहुत शौक था। हर छुट्टी में वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहते थे। इस बार उन्होंने नागपुरी जाने का फैसला किया। नागपुरी एक छोटा सा गांव था जो बहुत दूर जंगलों के बीच में बसा हुआ था। गांव बहुत पुराना था और शांत। पुरानी पुरानी इमारतें एक दूसरे के पास खड़ी थी। टेढ़ी मेरी गलियां एक घने जंगल की तरफ जाती थी। गांव वालों ने दोनों का स्वागत किया, पर एक अजीब से डर के साथ। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय तो पिलाई, पर उनकी आंखों में चेतावनी साफ झलक रही थी। राजेश और विकास को यह सब बहुत एक्साइटिंग लगा। वो जल्दी से जल्दी इस गांव के सारे राज खोलना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि जंगल के बीच में उनका क्या इंतजार कर रहा है। उनकी एडवेंचर अब एक डरावने सपने में बदलने वाली थी। गांव वाले उस जंगल को हॉन्टेड मानते थे। वो बताते थे कि रात के अंधेरे में वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। डरावनी आवाजें, अजीब परछाइयां और एक अजीब सा डर। उन्होंने राजेश और विकास को जंगल में जाने से मना किया। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए बताया कि दिन में तो जंगल सोता है, पर रात में वो जाग जाता है। पर राजेश और विकास ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो जंगल में ही रात बिताएंगे। गांव वालों के डर ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें जंगल की तरफ खींच रहा है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, गांव में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजेश और विकास ने अपना बैग पैक किया। वो जंगल के अंधेरे में छिपे राज से पर्दा उठाने के लिए तैयार थे। जंगल ने उनका स्वागत एक अजीब सी खामोशी से किया। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। हवा में नमी और कुछ अजीब सी गंध थी। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते गए, उन्हें लगने लगा कि वो दुनिया से कटते जा रहे हैं। पर यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। धीरे धीरे उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज, उल्लू का हू हू करना। हर आवाज से उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजेश और विकास आगे बढ़ते रहे, पर उनका उत्साह अब डर में बदल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी सांसें तेज हो गई थी। वो हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। वो जंगल के डर के पीछे का सच जानने के लिए दृढ़ थे। घने पेड़ों के पीछे उन्होंने उसे देखा। एक पुराना टूटा फूटा बंगला जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो एक खुले मैदान में खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थी। कभी भव्य रहा ये बंगला अब खंडहर में बदल चुका था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। ये नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो करीब आए, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में डर और घबराहट और बर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बंगला खुद बर्फीली निराशा की सांस ले रहा हो। वो सावधानी से बंगले के अंदर दाखिल हुए। सड़ी हुई लकड़ी और बंद कमरों की बू आ रही थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वो एक एक करके सारे कमरे देखने लगे। उनकी आहट खाली कमरों में गूंज रही थी। हर कमरा भूली बिसरी यादों की कहानी कह रहा था। उन्हें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर महसूस जरूर हो रहा था। उनके दिलों में डर घर कर गया था। ये बंगला सिर्फ एक खंडहर नहीं था, ये राज का खजाना था, और वो अभी अभी उसके अंदर दाखिल हुए थे। अचानक सन्नाटा तोड़ती हुई एक आवाज आई। एक धीमी गर्जना जो कमरे के सबसे अंधेरे कोने से आ रही थी। उनका खून जम गया। वो डर के मारे जहां थे वहीं खड़े रह गए। गर्जना तेज होती गई और धीरे धीरे एक दर्द भरी सिसकारी में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। तभी उन्होंने उसे देखा। एक परछाई जो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं थी, दीवार पर रेंग रही थी। वो एक अजीब सी फुर्ती से हिल रही थी और धीरे धीरे बड़ी और डरावनी होती जा रही थी। उन पर दहशत छा गई। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। परछाई ने छलांग लगाई। उसका आकार बदल गया और वो घूमती हुई अंधेरे के भंवर में बदल गई। राजेश और विकास चीखे। उनकी आवाजें पुराने बंगले में गूंज उठी और परछाइयों ने उन्हें निगल लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर लिया। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें ढूंढ लिया। राजेश और विकास जंगल के किनारे बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनकी आंखें डर से फैली हुई थी।
उन्हें जल्दी से गांव वापस ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जंगल में बिताई वो रात उनके लिए एक खाली पन्ने की तरह थी, पर उनकी आंखों में छाया हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वाले सिर हिलाकर आपस में बातें करने लगे। वो जानते थे कि जंगल ने एक और शिकार कर लिया है। राजेश और विकास डर के मारे नागपुरी छोड़कर चले गए। उनका एडवेंचर का शौक अब खत्म हो चुका था। जंगल ने अपने राज्य अपने पास ही रखे और उस रात की याद दिलाता रहा जिस रात उन्हें कुछ भी याद नहीं था।